हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब जो है से एक फिगर ड्रॉ करना है, उसमें जो है से आपको ड्रॉ करने के बाद फिगर, उसके बाद ही सबको आंसर देना है तीनों क्वेश्चन को। आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है से आंसर देने का। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। चलिए मान लीजिए, क्या माने हम लोग? इसको एक्स बोले, इसको वाई बोले, इसको एक्स डैश बोले और इसको क्या बोले? वाई डैश बोले। और सेंटर ऑफ द पॉइंट जहां से क्रॉस करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं, जिसको जीरो से हमेशा डिनोटेट करते हैं हम लोग। अब आते हैं जीरो या वो से डिनोटेड, वो बोला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, वो फॉर ऑरिजिन होता है बट स्टार्टिंग जीरो से ही होता है। अब यहाँ सुनिए, इसको जो है से सबसे पहला हमको बोला क्या है क्वेश्चन में कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द प्लेन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला क्या है? वर्टिसिस है। तो हॉरिजॉन्टल के बारे में क्या है नेम? ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर मेरा क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर क्या मान लिया? फर्स्ट का आंसर हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया इसका। और दूसरे वाला का क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल वाले के एक वाई एक्सिस हो गया। जो नाम था बस देख के और आंसर कर देना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे आते हैं। सबसे फर्स्ट में दूसरा क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। पार्ट, ये जो लाइन प्लेन, ये जो लाइन जो है ना से फॉर्म कर रहा है कोई कौन सा प्लेन में, उसके बारे में आपको बताना है। नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। दोनों लाइन जो है से कौन सा पार्ट में जो है से फॉर्म कर रहा है, तो आपको कौन से पार्ट में कर रहा है, तो ये जो पार्ट में जिस पार्ट में करता है ना, उस पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट बोला जाता है। इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो वो क्वाड्रेंट कौन सा होता है वो देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, आगे भी काम देगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है से ये पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस टू लाइन। टू लाइन का जो है से प्लेन का कौन सा है? ये है। ठीक है, प्लेन फॉर्म कर रहा है, तो मेरा क्वाड्रेंट का फॉर्म कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला का क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या हो गया? क्वाड्रेंट्स हो गया। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्वाड्रेंट्स तो हम लोग मान लिए, बट इस सब क्वाड्रेंट्स में होता क्या है? सब क्वाड्रेंट्स में कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती है। वो अलग अलग चीजें क्या होती है वो देखिए। वो अलग चीजें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि ये एक्सिस और ये एक्सिस जो है ना पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। और ये क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। ये क्या होता है आपका? नेगेटिव। ये भी क्या होता है? नेगेटिव। अब नोटिस कीजिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, देखिए दोनों पॉजिटिव है तो इसको प्लस प्लस बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने होंगे एलिमेंट्स? सब प्लस प्लस होंगे। सेकंड वाला में क्या है? देखिए इस साइड नेगेटिव है, इस साइड क्या हो गया? पॉजिटिव है आपका दिया हुआ। सेकंड वाले में क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे? माइनस और प्लस हो गए। ठीक है। थर्ड वाला में देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गए? क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गए। इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ तो माइनस प्लस से लेके चले थे, तो इस जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट पूछा प्लेन जो ऐसे कहाँ फॉर्म कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट में फॉर्म कर रहे हैं। थर्ड में राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन आर इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जो है ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका जो है से क्या नाम देंगे? उसका नाम देंगे, सिंपल सी बात, आप लोगों को बता चुके हैं कि जहाँ पे जो है से इंटरसेक्ट करता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? ऑरिजिन नाम देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? ऑरिजिन नाम देते हैं। हो गया ये आंसर। आइए आप सेकंड क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है वो ध्यान देना, सबसे ज्यादा जरूरी है। इस फिगर से ही आपको पता हो जाएगा। फिगर में क्या बोला हुआ था? सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट। फिगर को देख के जो है से आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट बताना है। टोटल फिगर देखिए, उसके बाद जो है से कोऑर्डिनेट बताइए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी। बी का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब ढूंढिए यहाँ पे सबसे पहले, बी कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, बी यहाँ पे आपका दिया हुआ, तो कोऑर्डिनेट आपका कौन सा है? ये वाला पार्ट है। कोऑर्डिनेट ये आपका दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट कौन सा पे है? ये वाई एक्सिस पे दिया हुआ है ना, और ये वाला कौन सा है? एक्स एक्सिस पे है, तो कौन सा है? ये नेगेटिव में है, और ये वाला किस चीज में है? पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ये वाला पूरा का पूरा नेगेटिव और ये क्या चीज में है आपका पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जिस चीज लाइन पे दिया हुआ है जो नंबर है वो जो है से आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2, सॉरी यहाँ पे आपको मान लेना होगा, सॉरी ये जो है से -5 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया -5 और ये हो गया -2, तो ये क्या हो जाएगा -5 से 2 तक। तो आपका बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5 से 2 तक, तो इसको हम लोग आंसर में क्या लिख लेंगे -5 से 2 तक जो है कोऑर्डिनेट है। हमारे कहने का मतलब है कि कहाँ तक ये लाई किया हुआ है -5 तक, वो कौन सा है नेगेटिव का है, ठीक है, एक्स डैश है ये -5, ये वाला कहाँ तक है पॉजिटिव तक गया हुआ है, तो ये -5 से 2 तक आ गया। सेकंड क्वेश्चन में ये फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट हमको ढूंढना है, सी 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 कहाँ है, तो सी यहाँ पे, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है आप ही लोग बताइए। फर्स्ट जो है क्या है 5 पे, लाई कहाँ पे किया हुआ है 5 पे किया हुआ, वो भी पॉजिटिव है, ये लाइन कौन सा कहलाता है पॉजिटिव कहलाता है। मैंने क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, और नीचे वाला लाइन कहाँ गया हुआ है -5 पे गया हुआ है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो गया, या -5 से कहाँ तक चला गया है 5 तक चला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक्स एक्सिस को लेते हैं, दूसरा किसको लेते हैं वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो ये क्या हो गया 5 to -5 हो गया, और ये सेकेंड में सी का आंसर क्या हो गया मेरे पास 5 to -5। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, द पॉइंट इज आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ -3 से 5। अब जैसे ये पूरा वैल्यू ही दिया हुआ है, अब कौन सा कोऑर्डिनेट जो है से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाले जो है से अल्फाबेट पे ये वाला जो है बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ढूंढिएगा -3 से -5 कहाँ पे है, आपको जैसे सबसे पहले ढूंढना होगा -3, देखिए -3 यहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, देखिए ये क्या है, ये वाला हमारा एक्स है और ये वाई है, तो -3 कहाँ पे, -3 आपका एक्स पे है और वाई पे क्या है -5, दोनों नेगेटिव में था, तो कौन से वाले पे बना हुआ है तो ई पे बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा आंसर, समझ गए होंगे आप लोग। अब आ जाइए 4 में, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट 2 to -4, फिर से पॉइंट को पॉइंट दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेट को। 2 क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और 4 क्या हो गया वाई एक्सिस, इसको क्या मान लिया एक्स और इसको वाई, हर बार आपको वही मानना है। तो 2 आपको ढूंढना है, 2 कहाँ पे है, 2 आपको ढूंढना है, देखिए एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे ये वाला 2 है, और फिर क्या दिया हुआ था -4, तो -4 कहाँ पे है, तो आपका जी पे बना हुआ है, तो ये आपका जो है आइडेंटिफाई करने पे क्या मिला हमको जी मिल गया, तो ये आपका आंसर हो गया जी। अब आ जाइए द अब्सेसिका, अब्सेसिका किसको बोलते हैं, आपको एक्स वाले को बोलते हैं, और पॉइंट क्या है एच पे, तो अब्सेसिसा ढूंढना है। अब्सेसिसा बोलते क्या है एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, अगर 2 और 4 है तो इसको वाला पार्ट, ये पार्ट को बोलते हैं अब्सेसिसा बोला जाता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे हमको बोला, सिर्फ यहाँ पे आपको बोला हुआ था कि 5 वाला में, सॉरी यहाँ पे डी का फाइंड करना था, बट हम लोग जो है एल का फाइंड कर लिए थे। यहाँ पे द अब्सेसिया, अब द अब्सेसिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ डी, डी का पॉइंट कौन सा है अब्सेसिसा वैल्यू, आपको जो है क्या हो जाएगा, जो डी का पूछा हुआ है, तो डी के लिए हम लोग सबसे पहले डी के पास जाएंगे, तो डी का जो है क्या दिया हुआ है अब्सेसिसा वैल्यू क्या है ये है, तो एक्स पे आपको कितना है 6 है, और वाई पे कितना है 2, तो अब्सेसिसा किसको बोलते हैं इस पार्ट को बोलते हैं, तो अब शेषा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी का आपका 6 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एच, तो एच का जो है क्या दिया हुआ था, एच का कितना आया था -5, तो एच का हम लोगों को क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब शेषा जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट भी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमको बोला हुआ था कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूछा था, तो फर्स्ट ये -5 क्या हो गया अब शेषिसा हो गया, और ऑर्डिनेट पूछा हुआ है, तो ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं उसके पीछे वाले को बोलते हैं, तो ये -3 हो जाएगा, तो इसमें आपको आंसर क्या मिलेगा -3 मिलेगा। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एल किसका पूछ रहा है एल का कोऑर्डिनेट, तो एल का कोऑर्डिनेट कहाँ है यहाँ है, 0 से कहाँ तक गया हुआ है मेरे पास 5 तक गया हुआ है, 0 to 5, तो 0 क्या हो गया अब शेषिसा मतलब जो है 0x हो गया, ये क्या हो गया 5, 5 क्या हो गया ऑर्डिनेट, तो 5 इसका आंसर हो गया आप लोगों को। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ टू द पॉइंट एम, एम का पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमको एम के पास जाना होगा, एम कहाँ है ये वाला पार्ट है, कहाँ से 0 से कहाँ तक गया हुआ है एम तक गया हुआ है, तो 0 से कहाँ 0 to क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, तो मतलब हमको इसको लिखना कहाँ से होगा इस साइड से, एक्स एक्सिस पे कितना है -3 और वाई एक्सिस पे क्या है 0, तो -3 to
जीरो। आपका यही आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे कोऑर्डिनेट ढूंढना है, कैसे जो है एब्ससिस का किसको बोला जाता है, ऑर्डिनेट किसको बोला जाता है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अराना क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।